हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। दिस इज रोहित अग्रवाल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पुली की ट्रिक्स। तो बेसिकली जो पुली के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई, आप जानते हो हेलो बच्चों ऐप के ऊपर हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें से कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर आप एक स्पेशल वीडियो बनाओ पुली की ट्रिक्स के लिए। तो देखिए बच्चों, वैसे तो मैंने अपने कोर्सेज में सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं, सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं, लेकिन मैं स्पेशली ट्रिक्स की वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ जिससे आपको भी थोड़ी सी आइडिया लगे कि किस तरीके से फिजिक्स को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ये बेसिकली शॉर्ट मेथड्स और ट्रिक्स होती हैं जिनसे फिजिक्स के क्वेश्चन को ईजिली टाइमली सॉल्व किया जा सकता है। ये स्पेशली ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं नीट और जेईई मेंस जैसे एग्जाम के लिए, स्पेशली नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। जेईई मेंस या जेईई एडवांस का जो एग्जाम है उनके लिए ये इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगी। रीज़न इज बीइंग कि वहाँ पर टाइम पूरा मिलता है और उसके बाद वो जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होता है। लेकिन नीट जैसे पेपर में ये जो क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, वहाँ पर देखा जाता है बेसिकली वहाँ पर टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पर स्मार्टनेस देखी जाती है, क्योंकि आपको जो एग्जामिनर है वो डॉक्टर बनाना चाहता है और वो ऐसे डॉक्टर को अपॉइंट करना चाहता है जो स्मार्ट और हार्डवर्किंग दोनों हो। हार्डवर्किंग तो आप हैं ही, तभी तो आपने फैसला किया, लेकिन आप स्मार्ट भी होने चाहिए, तो ये स्मार्टनेस को बढ़ाता है। तो बेसिकली बच्चों देखते हैं आज पुली की ट्रिक्स को। तो चलो देखते हैं पुली में किस तरीके के क्वेश्चन। देखो वैसे आज तक आप पुली करते आए होंगे तो आपने टेंशन की इक्वेशन बनाई होगी, आपने एक्सेलरेशन, टेंशन, बहुत सारी 2-3 इक्वेशन बना के आप सॉल्व करते होंगे और 2-4 मिनट उसमें निकाल देते होंगे। आज के बाद ये मेरी गारंटी है कि 10 सेकंड या 5 सेकंड आपको तब लगेंगे जब आपका आंसर आपके हाथ में होगा बड़े से बड़े पुली क्वेश्चंस का। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन। यहाँ पे रोटेशनल मोशन वाली पुली को यूज नहीं करेंगे कि जहाँ पे पुली भी घूम रही है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। उसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना कि किसी और टॉपिक की ट्रिक चाहिए। लेकिन ये जो होगा बेसिकली वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के स्पेसिफिक वीडियो है। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, तो जैसे हमें आज अगर आपको कुछ ट्रिक्स की स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन होता है, वो जो एक्सेलरेशन हम निकालते हैं नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल तरीके से, वहाँ पर हम टेंशन को भी इनकाउंटर करते हैं। हालांकि टेंशन का कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन हम वहाँ पर टेंशन को भी लेते हैं इक्वेशंस के अंदर, क्योंकि हमें वहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के लेना होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं जो पुली के क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें मैं आपको ना तो कोई टेंशन का हेडेक करवाऊंगा और ना ही कोई और चीज़ का जो आपको पूछी जा सकती है वो आप वैसे ही निकाल दोगे बिना किसी खास इक्वेशंस बनाए। तो चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसे बच्चों आपको एक्सेलरेशन के लिए ध्यान रखना है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अगर आपको इतना याद है ना तो आप समझ लो कि आपका काम डन है। आपको एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब व्हाट इज दी सपोर्टिंग, व्हाट इज दी अपोजिंग। अब एक और चीज याद रखना कि ये दोनों ही फोर्स जो हैं, सपोर्टिंग और अपोजिंग, ये दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का आपको खास ख्याल रखना है कि इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस दो तरीके के फोर्सेस हैं। जैसे पुली की अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो वहां पे जो टेंशन होती है वो एक इंटरनल फोर्स है, तो यहां पर केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे। ठीक है, ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है और आप 5 सेकंड के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे अपनी आंखों से। अभी आप देखना, आप 2-4 क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन रफ कॉपी में खुद ही कर बैठोगे। ठीक है बच्चों, चलो तो जैसे अब उदाहरण के लिए अगर मैं यहां पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, एक बेसिक मेथड आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये मेरा एक पुली का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन तो अभी मैं करा ही दूंगा। जैसे मान लो आपने ये बेसिकली एक M1 और एक M2 मास की पुली ले ली। ठीक है, अब ये M2 की तरफ झुक रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ होगा और ये ऐसे जा रहा होगा, सिंपल। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि जो टेंशन है वो कैसे आएगी, इसमें इस तरीके से आएगी। ठीक है, रस्सी है तो भाई टेंशन तो आएगी स्ट्रिंग में। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। अब क्या सपोर्ट, किस चीज को सपोर्ट करना है सर। देखो ये जो M2 मास है इसको नीचे ले जाने के लिए आपका कौन सा फोर्स इफेक्टिव है, M2G ही की वजह से तो नीचे जा रहा होगा, और इसके लिए M1G। अब M2G को अपोज कर रहा है ना M1G, अगर आप देखें तो, क्योंकि अगर M1G नहीं होता तो M2G फटाफट नीचे चला जाता, क्योंकि M1G अपोज कर रहा है इसलिए बेचारा आराम से जा रहा है। तो एक्सेलरेशन होगा सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, दैट्स इट, इतना ही होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का आपका आंसर इतने से ही आ जाएगा। अब देखो मैं ये तो खैर कॉन्सेप्ट था, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना आप कि कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बच्चों ये जो
बेसिक क्वेश्चन था, ये स्टार्टिंग है, मतलब ये बेस बना रहा है आपका। अब इसके बाद आप फ्रेमिंग कोई भी ले लो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल टेबल पे बिठा लो, चाहे एक के ऊपर एक और पुली लगा लो, चाहे आप कंस्ट्रेंट भी लगा लो, सब कुछ लगा लो, फॉर्मूला आपका यही रहना है, कॉन्सेप्ट आपका यही रहना है कि एक्सेलरेशन सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। चलो दूसरी फ्रेमिंग देखते हैं। एक और चीज, इसमें टेंशन पूछी जा सकती है, तो टेंशन अगर आपको निकालनी हो तो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखो एक्सेलरेशन तो आप निकाल ही लोगे 5 सेकंड के अंदर, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आपको टेंशन फाइंड करनी हो तो उसके लिए आप क्या यूज करें। उसके लिए आपको मैंने लिफ्ट के केसेस बताए थे लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो लिफ्ट के जो केसेस बताए थे लेक्चर्स के अंदर, आपको याद होगा मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब अपने कोर्स में पढ़ाया है, मिशन 2021 या 2022 जिसमें भी आप एनरोल हैं, डजंट मैटर, तो मैंने दोनों में पढ़ाया है। तो वहां पर मैंने बताया है कि जो आपके लिफ्ट के केसेस होते हैं, जब लिफ्ट ऊपर जाती है एक्सेलरेशन के साथ में, तो आपका जो नेट जी इफेक्टिव आता है वो जी प्लस ए आता है। जब लिफ्ट नीचे जाती है तो जी माइनस ए आता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है तो केवल आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन अगर फ्री फॉल होता है तो जी से जाती है। तो यहां पर जो टेंशन है उसमें आप लिफ्ट का केस लगा देना। देखो अगर मैं दोनों मासेस, क्योंकि रस्सी एक है तो ध्यान रखना जब जब रस्सी एक होगी टेंशन एक होगा, ठीक है। जैसी रस्सी बदल जाएगी टेंशन बदल जाएगी। अब देखो अगर मैं m1 मास को देखूं या m2 मास को देखूं, मैं एक किसी को पकड़ लेता हूं। अगर मैं m1 को देखूं तो m1 मास ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब लिफ्ट में याद करो, ऊपर जाने पर क्या होता है g प्लस ए। तो यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा G प्लस ए, दैट्स इट। इसी से आपका टेंशन निकल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, लिटरली कुछ नहीं करना है। ये मास आपका M1 है। अगर आप कहें सर मेरा मन तो M2 से निकालने को हो रहा है, फिर तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, M1 की जगह M2 लो। अब क्योंकि M2 नीचे जा रहा है तो G माइनस ए आ जाएगा, दैट्स इट। इतना सही करना होता है, दिस इज द ट्रिक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल तरीके से करने के लिए तो इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं बड़ी बड़ी, और फिर उसको आप सॉल्व करोगे तो 1-2 मिनट 3 मिनट लगते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है कि क्वेश्चन को सही भी करना है, 10 सेकंड में भी करना है, और उन लाखों बच्चों से ऊपर भी निकलना है। कैसे निकलोगे, तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप सरल क्वेश्चंस को जल्दी करोगे और जो कठिन क्वेश्चंस हैं उन पे भी अपना दिमाग लगा के उनको सही करके आओगे, तभी उन हजारों लाखों बच्चों से आप ऊपर जाओगे जो आपके लेवल पे हैं। चलो तो यहां पर बेसिकली आपका ये हो गया टेंशन और एक्सेलरेशन। अब आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है कि सर यहां पर ये जो पुली है, ये जो स्ट्रिंग है, इस पुली पे कितना फोर्स लगा रही है। तो बच्चों अगर आप देखें तो T और T 2T टोटल इस पुली पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग कितना है बच्चों, 2T, ओके। तो बस इतना से ही करना होता है। अब बस मैं आपको डायरेक्ट यहां पर क्या कराऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस कराने वाला हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बच्चों मैं उसी के ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूं जो मैंने अभी आपको सिखाया। ये मेरी पुली है, ठीक है। ये मैंने मास लिया सपोज 2 kg का, और ये मैंने मास लिया सपोज 3 kg का। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, और आपसे टेंशन पूछी जा रही है, आपसे फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग भी पूछा जा रहा है, तीनों चीज़ बता दो। तो आपके पास टाइम है 30 सेकंड का। 30 सेकंड में तीनों आंसर आपके निकल जाने चाहिए। जो मैंने तरीका बताया, तरीका क्या है, एक्सेलरेशन होता है सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, दैट्स इट। इतना ही करना होता है। सपोर्टिंग फोर्स कौन सा, जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब टेंशन नहीं लेनी है उसमें। तो बच्चों देखो अब यहाँ पर ये आपका 3G हो जाएगा, मतलब 30 mg के हिसाब से ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये मास भारी है तो ये नीचे जाएगा सिस्टम और ये ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग फोर्स कौन सपोर्ट कर रहा है नीचे ले जाने में, 30, अपोजिंग 20, टोटल मास 3 + 2 5। आंसर कितना आ गया, 20/5, यानी कि आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपने 10/5 आएगा तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो आपने देखा कि 5 सेकंड के अंदर, आपको ये लिखना नहीं है, ये तो मैंने लिखने में टाइम लगाया क्योंकि मुझे आपको समझाना है, लेकिन जब आप पेपर में कर रहे होंगे तो आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करने में। तो एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन निकालो सर। आप किसी भी मास को पकड़ लो, 3 kg को या 2 kg को, बस लिफ्ट वाला केस है, चेंज हो जाएगा। ये ऊपर जा रहा है तो G माइनस ए, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है तो G प्लस ए, नीचे जा रहा है तो G माइनस ए। तो टेंशन हो जाएगा। सपोज मैं 3 kg को पकड़ लेता हूं तो 3 और मैंने क्या बताया था mg, लेकिन उसमें G इफेक्टिव लगेगा। तो ये नीचे जा रहा है तो G माइनस ए करना है, G माइनस ए। G कितना होता है, 10। नॉर्मली तो 10 लेना होता है, पेपर में बता दिया जाता है कि G की वैल्यू 9.8 कब लेनी है, और एक्सेलरेशन आपका 2, तो आपका आ जाएगा 24 न्यूटन, दैट्स इट। आप देखो रस्सी तो एक ही है, इसका मतलब टेंशन तो आपकी सेम होनी चाहिए। तो अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखाऊं मैं, सपोज 2 kg का आपका मन कर रहा है कि सर हम 3 kg से नहीं निकालना चाहते, हम तो 2 kg से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखो सेम टेंशन आएगी, 2 kg लिया मैंने,
जी इफेक्टिव कितना है, जी प्लस ए, क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो 10 प्लस एक्सेलरेशन हमारा 2, तो यहाँ से कितना आया 24 न्यूटन। देखो फिर से आ गया, ठीक है, 12 और 2 24 न्यूटन, दैट्स इट। देखना आपने सेम टेंशन आई। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग, तो देखो कितना है T प्लस T यानी कि 2T, यानी कि जितनी टेंशन है उसका 2 गुना, मतलब 48 न्यूटन, दैट्स इट। आपने देखा लिटरली आपने 10 सेकंड के अंदर 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक्सेलरेशन निकाला, टेंशन निकाला, और फिर उसके बाद आपने फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग भी निकाला। अब उसके बाद यहाँ पर मान लो 2 ब्लॉक ले दिए मैंने, तो फिर क्या होगा, चलो वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें हमने 3 ब्लॉक सिस्टम लिया है, यहाँ पर 6 kg, 4 kg, यहाँ पर 5 kg। अब आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन, टेंशन। अब यहाँ पर देखो गौर करने की बात है कि स्ट्रिंग 2 है। देखो ये जो स्ट्रिंग है जो पुली के ऊपर से होकर जा रही है वो तो एक है, लेकिन ये वाली जो स्ट्रिंग है वो अलग है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक अलग स्ट्रिंग है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर चाहे तो आप T1 लिख लो और यहाँ पर चाहो तो T2 कर लो इसको, ठीक है। जब तक रस्सी सेम होती है तब तक टेंशन सेम होती है, ठीक है। जब तक रस्सी सेम हो तब तक टेंशन सेम होती है, और जब रस्सी बदल जाएगी तो टेंशन भी बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि टेंशन एक इंटरनल प्रॉपर्टी है रस्सी की, तो यहाँ पर अगर बच्चों आप देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। तो सपोर्ट कौन कर रहा है, नीचे जा रहा है सिस्टम और ये ऊपर जा रहा है, तो सपोर्ट कौन कर रहा है, ये 60 mg और ये 40, तो टोटल कितना हो गया 60 प्लस 40 100, माइनस अपोज कौन कर रहा है 50, डिवाइड बाई टोटल मास 5 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया 6 प्लस 4 10 प्लस 15, तो आंसर कितना आ गया 50/15। दैट मीन ये आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना टाइम लगा आपको, मुझे तो नहीं लगता आपको 3-4 सेकंड से ज़्यादा लगा होगा, ठीक है, बस इतना ही टाइम लगता है बच्चों। अब आपसे पूछा जाएगा T1 या T2 बता दो, तो बता देते हैं। T1 क्या होगा, T1 इस वाले ब्लॉक में है तो 6 kg है, तो 6 लिया, G प्लस A आएगा या G माइनस ए, ये सोचना है बस, क्योंकि नीचे जा रहा है तो G माइनस ए आएगा। तो 6 10, A की वैल्यू कितनी आई 10/3, तो आंसर कितना आया 6 इंटू 30 माइनस 10 यानी कि 20/3, यानी कि ये आ गया 2, यानी कि आ गया 40 न्यूटन, दैट्स इट। इतना ही करना होता है। T1 आया, अब T2 कैसे निकाले, T2 भी बहुत आसान है। देखो T2 कैसे निकालना है, T2 चाहे तो ये ब्लॉक ले लो चाहे ये वाला ले लो, अगर ये वाला ले तो ये हो जाएगा 5 G प्लस ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/3, ये आ जाएगा 30 और 40/3 200/3 न्यूटन, दैट्स इट। इतना ही टेंशन होगा, ठीक है। तो होप सो बच्चों कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अब इजीली आप कर पाओगे, ओके। तो जैसे मैं पुली के क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वैसे ही मैंने मोशन जो कनेक्टेड बॉडीज होती हैं तो वो भी मैंने ऐसे ही कराई हैं ट्रिक्स के साथ में। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे साथ एनरोलमेंट नहीं लिया है, मेरे कोर्स को अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप फिजिक्स में बहुत पीछे रह जाओगे और बच्चों से। अगर आपको आगे निकलना है, शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन करना सीखना है और अच्छे से आगे बढ़ना है, और जो भीड़ है और उससे ऊपर निकलना है, जो और लोग हैं उनको भी वही आता है और जो आपको आता है, अगर उससे ऊपर जाना है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको शॉर्ट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, आपको फॉर्मूले बढ़िया तरीके से सीखने पड़ेंगे। तो वो सारे जो एक एनवायरनमेंट है कि जहां पर आप कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करें, उस चीज को सीखने के लिए मैंने अपना स्पेशल कोर्स बनाया है मिशन 2021-2022। तो उस कोर्स में आप एनरोल करके आप और बच्चों से कहीं ज्यादा आगे जा सकते हैं, ऐसी सारे शॉर्ट मैटर्स को सीख के, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैंने तो हर चैप्टर में बहुत सारे बताए हैं। तो आप सोचो कि अगर एक भी क्वेश्चन इनमें से आया तो आप सीधे उन बच्चों से कितना आगे ऊपर निकल गए। आप ऐसे सोचो, आपने 5 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया और बाकी बच्चे 2-4 मिनट उसमें लगा रहे हैं, तो आप इन 2-4 बचे हुए मिनट को बाकी के जो बचे हुए टफ क्वेश्चंस हैं उनमें लगा के उन बच्चों से कहीं ज्यादा ऊपर जा सकते हो। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के आप एक्ट करना। तो यहां पर बेसिकली हमने ये क्वेश्चन किया, अब उसके अलावा और क्या क्वेश्चन पॉसिबल है, कोई भी फ्रेमिंग हो सकती है, कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल है। अभी तक मैंने यहाँ पे 3 का सिस्टम लिया, अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी ले लेता हूं, तो कैसे होगा देखो। ठीक है बच्चों, तो आपने एक इंक्लाइन प्लेन पे 2 ब्लॉक ले लिए, 2 kg और 8 kg। कितना टाइम लगना चाहिए, मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपको सिखाया, मुझे लगता है 4 से 5 मिनट आपको लगने चाहिए, 4 से 5 सेकंड आपको लगने चाहिए। तो चलो देखते हैं, आप अब वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो जल्दी से क्या आंसर आपका आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो अगर इस क्वेश्चन में भी करना है, फॉर्मूला तो वही है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। कौन से सपोर्टिंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, एक्सटर्नल। अब देखो बच्चों इसमें अगर देखें तो इस वाले में एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल है वो आपका mg कट जाएगा इसका, तो ये सब कट जाएगा क्योंकि ये तो आपका हॉरिजॉन्टल है ना। तो ऐसे केस में अब देखो
इस पर जो जी है वो कौन सा होगा। अगर आप इसको कंपोनेंट वाइज अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी एंगल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कंपोनेंट करके दिखाऊं तो जैसे ये ब्लॉक है तो यहाँ पर देखो mg तो ऐसे होगा धरती के सेंटर की तरफ, सिंपल। और जो आपका देखो अब mg का ये वाला जो कंपोनेंट जो मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा होगा, एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये होगा। अब ये अगर एंगल 30 है, आई मीन 60 है, तो इसका मतलब ये भी एंगल आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एंगल है वो mg sin थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जिधर एंगल होता है वो वाला कंपोनेंट cos होता है और जिधर नहीं होता वो sin होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो फोर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है इसको चलाने के लिए वो mg sin थीटा है ना। तो इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन में कौन सा फोर्स लेना है, mg sin थीटा। अब mg sin थीटा कितना होगा, मास है आपका 8, g की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू 60, यानी कि √3/2, ये आ गया 40 √3। तो यहाँ पर आपने एक्सटर्नल फोर्स जो सपोर्टिंग है वो इतना, अपोज कितना कर रहा है 2 kg, क्या अपोज कर रहा है, नहीं कर रहा। कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में, अपोजिंग फोर्स इज 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स इसको अपोज नहीं कर रहा है, ये आपका बैलेंस यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो टोटल मास कितना है 8 और 2 10, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया एक्सेलरेशन का 4√3। आपने देखा कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर पाए। अगर आप इक्वेशन बनाने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ फ्री बॉडी डायग्राम आती है जो बहुत जल्दी आ जाती है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की देर है। अगर आपको ये आती है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराए कोर्स के अंदर, तो अगर मैंने आपको जब कराया तो आपको रट जाएगा एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये चीज़ आती है आपको तो आपको इस क्वेश्चन को करने में लिटरली 3 या 4 सेकंड लगते हैं बस, ठीक है। चलो आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्वेश्चन होगा तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, क्योंकि इसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेंशन। और हमारी ट्रिक में कोई भी इंटरनल फोर्स हमें नहीं लेना होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें टेंशन नहीं लेना है ना। अब यहाँ पर टेंशन अगर आपको निकालने के लिए पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। देखो भाई, इस टेंशन इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। इससे निकालोगे तो लंबा मेथड हो जाएगा, लंबा मतलब थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और इससे निकालोगे तो और आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेंशन नेट फोर्स के बराबर है, 2a हो जाएगा सीधे सीधे, यानी कि 2 और एक्सेलरेशन कितना है 4√3, तो टेंशन आ गई 8√3 न्यूटन। अब इससे निकाल के वेरीफाई कर लो, देखो कैसे, टेंशन तो सेम होगी ना, रस्सी एक है तो इससे भी निकाल के वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमारे हिसाब से क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट याद करो, नीचे की तरफ जा रहा है तो g - a आता है, तो यानी कि mg - a। मास कितना है आपकी बार 8, g की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन आया 4√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो उतना ही आंसर आने वाला है, कोई इसमें। अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्या एक्सेलरेशन g होगा, बस आपको ये गलती नहीं करनी है, ये जो एक्सेलरेशन g है ना वो g इफेक्टिव होगा बच्चों, तो ये कितना होगा g sin थीटा। यहाँ पर ये गलती से बचाने के लिए मैंने आपको ये बताया है, ये गलती मत करना, ये जो g है वो g sin थीटा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो g है वो g कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की वजह से वो मूव कर रहा है वो बेसिकली g sin थीटा है, तो g sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 60 है तो ये आ जाएगा 5√3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो 5√3, 5√3 में से 4√3 गए तो 1√3 बचे, तो आंसर आ गया 8√3। यहाँ पर भी आंसर कितना आया था 8√3। तो देखा आपने, इससे भी वही आंसर आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है। तो आपको कोशिश करनी है हमेशा इससे निकालो, क्यों, क्योंकि टेंशन यहाँ पे नेट फोर्स है, तो T = m कर दिया, आ गया आंसर, दैट्स इट, इतना ही करना होता है, ठीक है। तो होप सो बच्चों, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस पुली पर नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितना है स्ट्रिंग की वजह से। तो देखो बच्चों, इस वाले केस में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 2 वेक्टर हैं, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा वो इधर की तरफ आएगा, है ना। अब इधर की तरफ आएगा तो एंगल कितना है, एंगल आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से यहाँ पर आप 2 वेक्टर को कैसे सॉल्व कर दो, t² + t² प्लस t, अगर आप 2 वेक्टर के सम को कर रहे होते हैं तो कैसे निकालेंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा, तो उसी से आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो होप सो बच्चों कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिखने में डरावना है पर डरने का नहीं, क्योंकि बहुत आसान है। क्या करना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट्स इट, इतना ही करना है। क्या करना है, देखो एक्सेलरेशन होता है सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास हमारा 2 + 3 + 10 हो जाएगा। अगर आप देखें बच्चों तो इस सिस्टम को किधर की तरफ ये जाएगा, क्योंकि ये तो बना हुआ है पुली से, इसका मतलब सिस्टम तो आपका ऐसे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप देखें तो इसको सिस्टम को मूव कौन करेगा, सिंपल सी बात है mg sin थीटा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। अच्छा, अब मास कितना है 10, g की वैल्यू 10, sin थीटा sin 30 मतलब हाफ, आंसर कितना आ गया 50। ये 50 वो फोर्स है जो इसको मूव कराने में हेल्प कर रहा है। तो टोटल सपोर्टिंग फोर्स कितना है 50 न्यूटन। तो अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन होता है सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल। क्या इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स मूव कर रहा है, नहीं। अगर आप देखें तो इसको टेंशन मूव करेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे अपोजिंग फोर्स कोई है ही नहीं। और टोटल मास कितना है 10 + 3 13 और 2 15,
आंसर कितना आ गया 50/15, तो इसका मतलब होगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सेकंड में आंसर। यस, दिस इज द रियलिटी। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है उतना बड़ा होता नहीं है। ध्यान रखना, फिगर के क्वेश्चन में हमेशा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। फिगर कितना भी टफ लगे, डोंट वरी, आपको सिर्फ क्या करना है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सपोर्टिंग फोर्स एक्सटर्नल वाले लेने हैं, इंटरनल नहीं लेने हैं, ठीक है। चलो, अब आपसे पूछा जाए कि भाई टेंशन बताओ, तो कैसे बताओगे? बहुत आसान है। देखो, इसको मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंशन। तो नेट फोर्स टेंशन हो जाएगा। तो इस वाली रस्सी का अगर T1 है तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × A की वैल्यू कितनी है? 10/3। आंसर आ गया 20/3 न्यूटन। दैट्स इट, इतना ही करना होता है, ठीक है। हो गया टेंशन। अब इस वाली रस्सी में T2 मान लो, तो फिर कैसे निकालोगे? इसके हिसाब से अगर आप देखो तो इसको इधर T1 है और इधर T2 है, तो इसके हिसाब से निकालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो T2 है वो कैसे निकालोगे? mg, क्योंकि नीचे जा रहा है तो g - a, लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। मास की वैल्यू कितनी है? 10, g की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन कितना आया? 10/3। तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 30 - 10 यानी कि 20/3, और मल्टीप्लाई करोगे तो 10 यानी कि 200/3 न्यूटन। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा T1 का, T2 का, और T1 का आ गया 20/3। इस तरीके से एक्सेलरेशन का 10/3। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी टू डू। बस आपको एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे गाइडेंस की, एक अच्छे मेंटरशिप की जरूरत होती है। नीट जैसे एग्जाम बहुत ही आसान होते हैं। नीट की फिजिक्स हो, जेईई मेंस की फिजिक्स हो, बहुत आसान होती है, ठीक है। हाँ, जेईई एडवांस में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और डिटेल्स क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए है ही नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया, डिस्क्लेमर था, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ऐसी सारी ट्रिक्स सारे चैप्टर्स में मैंने बताई हैं। तो बच्चों, मैं आपको इन्वाइट करता हूं अपने ऐसी सारी ट्रिक्स को सिखाने के लिए। आप आइए हेलो बच्चों ऐप के ऊपर। हेलो बच्चों ऐप के ऊपर मेरा एक फ्लैगशिप कोर्स है, मिशन 2021 एंड 2022 फॉर नीट एंड जेईई मेंस, दोनों बच्चों के लिए। आप उसे ज्वाइन करके पूरी फिजिक्स को इसी अंदाज में, इसी ढंग से सीख सकते हो। जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है वहां कॉन्सेप्ट बताया है, जहां पे ट्रिक्स की जरूरत है वहां ट्रिक्स बताई है, जहां पे क्वेश्चन से समझ आएगा वहां क्वेश्चन से समझाया है, जहां पे डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम से समझाया। तो इस तरीके से आपको एक ओवरऑल कंप्लीट कोर्स बना के मैंने तैयार किया है। तो आप आइए, इन्विटेशन है। और उसके अलावा आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। रोहित सर प्रोमो कोड जब यूज करेंगे ROHITSIR, तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि आपकी क्या इंक्वायरी है, आपको कौन सी नई वीडियो चाहिए, या आपको क्या समझ नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।